देखिए, मेरे को तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूं। मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिखकर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफी जरूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहां पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमजोरियां हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है। मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। नहीं, अब आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। अब इस पर आप पूछिए उनसे। हरीश राव जी इस पे क्लियरली मना किया सर, मगर आप नहीं, देखिए आप इनसे पूछिए ना। भाजपा तो यही सवाल कर रही है कि हमारा क्या फायदा होगा, एक सांसद ने। अरे मेरे को क्या मालूम, मैं अगर आपको अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो आपको क्या वजह? नहीं, देखिए, मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स है उसमें बात रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये। और उसमें तो हमारे एक्स एमपी विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग ऑन द टेबल। एक्सप्रेस में बोले उन्होंने, एनीथिंग कैन हैपन। मैं नहीं बोल रहा हूं ये। तो मैं जो बात 2008-9 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा आज वो ठीक है। आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करें, अभी भी करते, कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें? सर आप ही साबित हो रहे हैं सच। नहीं, मैं सच साबित नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको ये सब चीजें जो हो रही सो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी रिसेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हम हैं वो बोला गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले जो बीजेपी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई नंबर 1 उस स्टेट में, वो असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन से पास हुआ। उसमें कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट करी उसको। ये बात समझो आप लोग बोल रहे नहीं। उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया वॉइस वोट से यूनानिमसली वहां पर कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी ने उसको पास किया। अब वो यूसीसी क्या बोलता है कि मेरा निकाह नहीं हो सकता। अब इस्लाम में शादी तो निकाह से होंगी ना, विटनेस होंगे, मेहर दिया जाता दुल्हन को, आप उसको उड़ा दिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में करो बोल रहे आप होते कौन भाई? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये है यूसीसी। और यूसीसी की बात करने वाले हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट दूसरे रिलीजन को क्यों नहीं मिलता, क्रिश्चियन मुस्लिम्स को? आपको मालूम करीब 1800-1900 करोड़ का टैक्स रिबेट दिया गया उसमें। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ प्रोविजन है। और उस हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में यह भी तय किया गया कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी के, उनसे जाकर भी मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में, और पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर से भी मिलेंगे नॉन बीजेपी के, उनको जाकर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हो सकता है कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो, और जो नॉन बीजेपी अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो वाईएसआरसीपी के हो या एआईएडीएमके के हो, और दूसरे, उनसे मुलाकात करके उनको हम बोलेंगे ये बात के बारे में। जी, आप
यूसीसी और सीएए के बारे में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो वही तो बोला। मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी, और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों की होने वाला है। अब बोलो तुम सच है बोल के। मैं बोल रहा था आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का सीएम यही करने वाला है। जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया, उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको। जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? नहीं, 8 ही लोग ने अप्लाई किया। आसाम के मुख्यमंत्री का रिसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए। ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के सीएम ने। फिर जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना? जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना बताओ? तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है। ये एक्ट, ये काला कानून है CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को। और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीजें तैयारी की जा रही है। आसाम की मिसाल ले लो आप। नहीं, लेकिन एक ये भी वो कह रहे हैं कि जब बाहर जो पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेंट या फिर मुस्लिम मेजर, तो वो सवाल देखिए, क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू सिख अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में थे, उनको यहां पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीजा मिल रहा था। मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया। ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाकर लड़ना पड़ेगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है। थैंक यू। ये अजमेर का भी खबर है। नहीं, मेरे को नहीं मालूम क्या तुम लोग पूरा लाके बास्केट में सामने रखो भाई। देखिए, मेरे को तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है। मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूं। मैं 2009-10 में, 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिखकर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफी जरूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है। मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहां पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमजोरियां हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी? ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है। मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। मगर सर इस पे हरीश नहीं, अब आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। अब इस पर आप पूछिए उनसे। हरीश राव जी इस पे क्लियरली मना किया सर, मगर आप नहीं, देखिए आप इनसे पूछिए ना। भाजपा तो यही सवाल कर रही है कि हमारा क्या फायदा होगा, एक सांसद ने। अरे मेरे को क्या मालूम, मैं अगर ऐसा डाउट हो रहा है तो आपको क्या वजह? नहीं, देखिए मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स है उसमें बात रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये। और उसमें तो हमारे एक्स MP विनोद साहब का स्टेटमेंट है
एवरीथिंग ऑन द टेबल, एक्सप्रेस में बोले उन्होंने, एनीथिंग कैन हैपन। मैं नहीं बोल रहा हूं ये। तो मैं जो बात 2008-9 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा आज वो, ठीक है आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करें, अभी भी करते, कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें? सर आप भी साबित हो रहे हैं सच। नहीं, मैं सच साबित नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको ये सब चीजें जो हो रही सो। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो मुस्लिम समाज को लाभ होगा या नष्ट होगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी रिसेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हम हैं वो बोला गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले जो बीजेपी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई नंबर 1 उस स्टेट में, वो असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन से पास हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट करी उसको। ये बात समझो आप लोग बोल रहे नहीं। उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया गया वॉइस वोट से यूनानिमसली वहां पर कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी ने उसको पास किया। अब वो यूसीसी क्या बोलता है कि मेरा निकाह नहीं हो सकता। अब इस्लाम में शादी तो निकाह से होंगी ना, विटनेस होंगे, मेहर दिया जाता दुल्हन को, आप उसको उड़ा दिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में करो बोल रहे आप होते कौन भाई? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये है यूसीसी। और यूसीसी की बात करने वाले हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट दूसरे रिलीजन को क्यों नहीं मिलता, क्रिश्चियन मुस्लिम्स को? आपको मालूम करीब 1800-1900 करोड़ का टैक्स रिबेट दिया गया उसमें। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ प्रोविजन है। और उस हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में यह भी तय किया गया कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी के, उनसे जाकर भी मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में, और पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर से भी मिलेंगे नॉन बीजेपी के, उनको जाकर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हो सकता है कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो, और जो नॉन बीजेपी अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो वाईएसआरसीपी के हो या एआईएडीएमके के हो, और दूसरे, उनसे मुलाकात करके उनको हम बोलेंगे ये बात के बारे में। सर जी, आप यूसीसी और सीएए के बारे में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन अभी हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा ने वही तो बोला है। मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ गया। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी, और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों की होने वाला है। अब बोलो तुम सच है बोल के। मैं बोल रहा था आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का सीएम यही करने वाला है। जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम वहां नहीं आया, उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको। जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? नहीं 8 ही लोग ने अप्लाई किया। आसाम के मुख्यमंत्री का रीसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए। ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के सीएम ने। फिर जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना, जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना बताओ? तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है। ये एक्ट, ये काला कानून है CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को। और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीजें तैयारी की जा रही है। आसाम की मिसाल ले लो आप। नहीं, लेकिन एक ये भी वो कह रहे हैं कि जब बाहर जो पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेंट या फिर मुस्लिम मेजर, तो वो सवाल देखिए, क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू सिख अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में थे, उनको यहां पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीजा मिल रहा था। मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया। ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की।
और हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाकर लड़ना पड़ेगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है। थैंक यू, थैंक यू। ये अजमेर का भी खबर है। नहीं, मेरे को नहीं मालूम क्या है, तुम लोग पूरा ला के बास्केट में सामने रखो भाई।